हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप छोटे छोटे टॉपिक्स को दिमाग में रखिए, देखिए कि क्या और कहाँ से कैसे है। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज भी हमारी चल रही है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट वगैरह आता है, उसमें आपको अगर आपकी अभी नॉलेज थोड़ी वीक है तो आप इन चीज़ों का हेल्प लेकर के आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं, देखिएगा, ध्यान कीजिए, रखिएगा। और आपको जहाँ पर भी महसूस हो कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट लेके बैठा कीजिए। नोट और कॉपी, एक पेन लेकर के बैठिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट करते जाइए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास क्या है और बाल विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। बाल विकास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं बाल विकास है क्या। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थीं। अब देखिए, बाल विकास की बातों में क्या कहा जा रहा है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम में वो सभी बातें समाहित होती हैं, सब कुछ मिला हुआ होता है। क्या कुछ होता है? जीवन को प्रारंभ करते समय, जन्म के समय से ही नहीं, बल्कि हमारा प्रारंभ कब से होता है? जन्म के समय, हम जब बच्चे का, एक बालक का जब जन्म होता है, तो उस समय बालक 9 माह का शिशु होता है। 9 माह माँ के गर्भ में, गर्भाधान के समय माँ के गर्भ में 9 माह तक बच्चे होते हैं। तो वो 9 माह जो होता है, उस समय भी बालक का विकास होता है। उस समय तो विकास का जो काल होगा वो क्या होगा? गर्भाधान के समय से। तो 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। अब क्या होता है? वंशानुक्रम देखते हैं। वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से? देखिए, वंशानुक्रम का नियम समानता का नियम है, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम और संयोग का नियम। तो ये 6 नियम है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वंशानुक्रम के नियम: समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम। वंशानुक्रम से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके 6 पॉइंट है। वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है देखिएगा यहाँ पे: समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, चयनित गुणों का एवं मातृ पितृपक्षों का तथा संयोग का नियम। ये आपके 6 मुख्य पॉइंट हुए। अब यहाँ पर देखिए, देखिए, कुछ चीज़ें जो है वंशानुक्रम को लेकर, बाल विकास और उससे प्रभावित कारक को लेकर के कुछ कोटेशंस बनते हैं। वो कथन किसके द्वारा कहा गया है? कथन से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। आप कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कुछ भी आपको लगे। सो फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट्स ही है जिन्हें मैं लेकर के आई हूँ, ये सब सेलेक्टेड हैं। देखिए, यहाँ पर वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वातावरण शब्द है उन समस्त बाह्य शक्तियों को, बाह्य शक्तियां जो कुछ भी हैं, वो प्रभाव, दशाएं सामूहिक रूप से मिलजुल कर वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास और परिपक्वता को इफेक्ट डालता है, को प्रभावित करता है। ये किसने कहा है? डगलस के अनुसार। ये लिख कर क्या जाता है कि ये किसका कोटेशन है? तो ये डगलस का कोटेशन है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम क्या है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये कथन जेम्स ड्रेवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा कथन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिए। माता पिता द्वारा शारीरिक और मानसिक विशेषताओं, वंशानुक्रम क्या है? बच्चे में आया हुआ वो चीज, वो विशेषता जो माता और पिता में भी थी, शारीरिक तथा मानसिक दोनों, ये विशेषताएं जो बच्चों में आती हैं, हस्तांतरित हो जाती हैं, माता पिता द्वारा बच्चों को मिलती हैं, वो कहलाती हैं वंशानुक्रम। तो ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यागमन। जैसा कि मैंने आगे आपको दिखाया। देखिए, समानता मतलब समान हो, एक जैसा, जैसे माता पिता के अंदर गुण है वही गुण बच्चों में हो। भिन्नता, माता पिता के अंदर जो गुण है उससे कुछ हट के, भिन्न नियम अलग ही निकलता, अलग ही होता है।
बच्चा कुछ प्रतिभाशाली आ जाता है, हो जाता है बच्चा, तो वो जो होता है भिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का अर्थ हुआ यहाँ पर देखिए, प्रत्यागमन मतलब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित हो जाते हैं। माता पिता वैसे नहीं होते हैं, उनसे विपरीत विशेषताएं लेकर के बच्चे विकसित होते हैं, वो प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले हों तो प्रत्यागमन। और यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी एन झा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एंड शॉर्ट कोटेशन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये हमेशा आता है, बहुत जगह आता है। बी एन झा रट्टा मार लीजिए या फिर चाहे जैसे भी माइंड में सेट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बी एन झा। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व? व्यक्तिगत निर्माण की दृष्टि से। व्यक्ति का निर्माण देखिए, वातावरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होता है व्यक्ति के निर्माण के लिए। तो व्यक्ति के निर्माण की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है वातावरण। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते। किस पुस्तक से मिलते? तो रूसो के पुस्तक की बात हो रही है कि रूसो का कौन सा पुस्तक है, तो एमिल है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कोटेशंस और फैक्ट ही मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो देखते रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? एमिल पुस्तक से। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डीवी ने लिखी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकताएं हैं। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकताएं हैं क्या? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कोटेशंस आते हैं। ये कोटेशन किसका है दोस्तों? तो ये कोटेशन रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है जब एक बालक, बालिका, छात्र, छात्र, कोई भी एक बच्चा जब भ्रूणावस्था से जब जन्म लेता है, जन्म लेकर जब इस संसार में आता है, वो स्वतंत्र होता है। किंतु बाद में बहुत तरीके की चीज़ें, रिलेशंस, रिश्ते नाते, हर एक चीज़, यही कथन इनका है, कुछ इसी चीज़ रिलेट करते हुए इन्होंने लिखा है कि किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। दोस्तों ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट कथन। अब कुछ प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं इन्हें देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण भी आते हैं या नहीं आते हैं? तो ये देखिए बिल्कुल आते हैं। एक संतान में सिर्फ और सिर्फ माता पिता के ही नहीं बल्कि 1/2 माता पिता से, मतलब आधा जो होता है 1/2 माता पिता से मिलता है, 1/4 उसका दादी दादा से भी प्राप्त होता है और 1/8 परदादा परदादी से। इसी तरीके से श्रृंखला बनी होती है। जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ माता पिता से ही बच्चों को वंशानुक्रम, उनकी हेरिडिटी, उनके जीन से बस मिले। तो माता पिता से 1/2, 1/4 दादी दादा से, 1/8 परदादी परदादा से, ऐसे ही श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। 1/16 और 1/32 से सांस अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त गुण बच्चे को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे वंश दर, जो वंश दर या वंश गुण कम होते हैं वो क्या होते हैं? जो वंश दर या वंश गुण कम होते हैं वो 1/2, 1/4, 1/8 जो आपने ऊपर देखा, ये इसी तरीके से होते हैं, कम होते जाते हैं। माता पिता में 1/2 होते हैं, यानी सबसे अधिक माता पिता में होते हैं। उससे कम जो होता है 1/4, उससे थोड़ा सा कम होता है फिर 1/8, और इसी श्रृंखला में कम होते जाता है। पूर्वजों से भी कुछ न कुछ अंश होता है। तो यहाँ पे आपका वंशानुगत रोग है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसी क्वेश्चन पे वर्णांधता जो है और हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग होता है। इस पे जो सीटेड में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बना करके इस चीज़ों को इंक्लूड करके बनाते हैं। तो ये आप जानते रहिए कि वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग है। लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाना क्या कहलाता है? यही है वर्णांधता। लाल और हरे रंग में जो बच्चे भेद नहीं कर पाते, मतलब डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं रेड और ग्रीन कलर में, तो वो वर्णांधता का रोगी कहलाता है। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद जो नहीं होता है वो क्या है? वो हीमोफीलिया की बीमारी है। कट जाने या चोट लग जाने पर रुधिर स्राव का बहना बंद ना होना, ये हीमोफीलिया कहलाती है। हीमोफीलिया की बीमारी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वंशानुगत की इकाई क्या है? जीन है। इकाई की बात अगर करें, वंशानुगत की इकाई जो होती है वो जीन होती है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लैमार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लैमार्क। फैक्ट क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोंट स्पिक एनी क्वेश्चंस। तो एक भी मिनट के लिए आप स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में बाल विकास और उससे प्रभावित कारक की बात हो रही है यहाँ पे। तो सभी एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क।
वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो अनुवांशिकी के सिद्धांत किस पौधे पर खोज की थी उन्होंने? तो मटर के पौधे पर खोज की थी। मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत की खोज की थी मटर के पौधे पर। कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला अगर कुछ है तो वो है अनुवांशिकता। सबसे अधिक बाल विकास को प्रभावित करता है सबसे अधिक अनुवांशिकता। शिशु की औपचारिक संस्था है। देखिए औपचारिक संस्था विद्यालय, औपचारिक और अनौपचारिक आप समझ रहे होंगे। औपचारिक संस्था विद्यालय होती है जहाँ पे एक रूल रेगुलेशन होता है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, टाइमिंग फिक्स होता है। बट अनौपचारिक जो संस्था होती है वहाँ पे जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उन्हें दे करके उन्हें उन बच्चों की मुख्य धारा में जोड़ दी जाए। शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य होता है अनौपचारिक संस्था में। वहाँ पे किसी भी एक पेड़ के नीचे ही बैठ करके बच्चों को कहीं भी किसी भी कोई टाइम टेबल का बाउंडेशन नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर बुक की बाउंडेशन नहीं होती है। वो बच्चों को शिक्षा दे करके उन्हें मुख्य धारा में शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना होता है। तो ये थी औपचारिक और अनौपचारिक बात, कुछ पॉइंट। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है किसके द्वारा? शिक्षा द्वारा। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर अच्छे नैतिक चरित्र का विकास करना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपके अच्छे और नैतिक चरित्र का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो उसके अंदर वो नैतिकताएं नहीं होती हैं। कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है? देखिए बुद्धि जो है ये क्षमता जो है गुण वंशानुक्रम जनित होता है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव, तो सबसे अधिक प्रभाव घर का होता है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया आपको, घर जो होता है, परिवार जो होता है, प्रथम पाठशाला होती है, माता प्रथम शिक्षक होती है एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपका घर ही होगा जो बालक के प्रारंभिक अवस्था में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है व्यक्ति के निर्माण का। और भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव घर का है। देखिए वर्णांध रोगी के बारे में अंतर नहीं कर पाता, जैसा कि आपने ऊपर देखा लाल और हरा। क्वेश्चन किसी प्रकार बनाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को उल्टा पलटा जाए। देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट, आपने अभी जाना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर खोज की थी। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपके सामने है। देखिए पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम वैज्ञानिक नाम किसका? मटर का। उद्यान मटर का नाम है, वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वंशागत है क्या? जन्मजात है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क। संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है कितना? जैसा कि देखिए अब 50% यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है 1/2, 1/2 मतलब क्या हुआ? 1/2 जो मिलता है तो 50% हुआ ना। तो माता पिता से, अर्थात चाहे पिता कहा जाए या माता क्या कहा जाए, 50% मिलता है। और दादी दादा से 1/4। तो इसी तरीके से ये आपके कुछ क्वेश्चन है। वंशानुगत रोगों को माना जाता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। तो कौन सा दोष कहा जाता है ये? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कुछ कर दिया गया। वर्णांध व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, तो किस कारण से, रीजन क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रोटीन दोष कहा जाता है जो एक दोष होता है। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता। देखिए दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में अगर भेद नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं बन पाएगा? कलाकार। कला में अगर रंगों का ज्ञान ना हो, अगर ना समझ पाए, भेद ना हो पाए, तो वहाँ पे तो दिक्कत आएगी। तो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप होता है अरस्तु। बीज रूप प्राप्त होता है, ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, ये कथन है अरस्तु का। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था कब? 1866 में। 1866 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी 1866। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं पितृैक। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वच्छ विकास हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो स्वच्छ वातावरण में होता है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का स्वच्छ विकास, स्वस्थ विकास। मेंडल के नियम के प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप होता है। आंखों और त्वचा का रंग फोनोटाइप होता है। नर क्रोमोसोम, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नर क्रोमोसोम जो है एक्स और वाई, एक्स और वाई मिलकर नर क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई। मादा क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स। अब ये किनके मिलने से कौन कौन सा बेबी शिशु होता है वो मैं आगे आपको बताती हूँ।
वंशानुगत का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। वंशानुगत का निर्धारण कैसे होता है? जीन्स के द्वारा। निषेचित अंडा क्या कहलाता है? तो वो भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं हैं। जन्म से पूर्व काल की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। सबसे छोटी कोशिका ओवम या अंडा भी इसको कहते हैं। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह का। भ्रूण काल का सप्ताह कितना है? टाइमिंग क्या है? 2 से 8 सप्ताह का। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, किस पर निर्धारित होता है? नर शुक्राणु द्वारा। अब ये कैसे होता है, मैं आगे एक इमेज के द्वारा आपको समझाती हूँ। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेंडल। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेंडल। वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। आपने देखा था जो 6 नियम थे, बट उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन का नियम। समानता वो जैसे माता पिता होते हैं उनके समान गुण बच्चे में भी होता है। विभिन्नता वो जो माता पिता से हट के होता है। प्रत्यागमन का वो जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एकदम। माता पिता तो वैसे कभी नहीं थे, जो चीज़ बच्चे में आ गया ऐसा गुण, तो वो प्रत्यागमन। देखिए परीक्षा दृष्टि से दोस्तों जो नर क्रोमोसोम और मादा क्रोमोसोम से क्वेश्चन बनता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं गुणसूत्रों के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? जब XY होते हैं गुणसूत्र नर में, तो महिला में X और X गुणसूत्र होते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होता है। इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। बेबी शिशु जो मतलब गर्ल बेबी होना है या बॉय बेबी होना है, ये इसी पर निर्धारित होता है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे पुरुष XY, महिला XX। अब अगर देखिए एक्स का मेल एक्स से जब होता है, तो यहाँ पे एक्स आ करके देखिए एक्स से मिला तो एक्स एक्स तो लड़की हुई। और एक्स का मेल जब वाई से होता है, यहाँ पर देखिए ये एरो, वाई से जब जा करके एक्स मिलता है तो एक्स और वाई मिलने से लड़का होता है। तो महिला जो है सिर्फ एक्स और एक्स, महिला में दोनों जीन एक ही जैसे हैं एक्स एक्स, बट पुरुष में है एक्स और वाई। तो वाई से जब मिलता है तो लड़का होता है, और एक्स एक्स ही मैच करता है तो लड़की होती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? बालक या बालिका का होना किस पे डिपेंड करता है? तो वो एक पुरुष पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज का हमारा बाल विकास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल अकेडमी, आपकी तैयारी के लिए हमेशा तत्पर। आगे फ्रेंड्स बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो देखते रहिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। किस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपको चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके से मैं बताऊं या फिर आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे कराऊं। क्या आपकी क्वेरी है, क्या आपकी पसंद है, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं? फिलहाल मैं आपको फैक्ट चीज़ें भी दे रही हूँ और क्वेश्चंस भी 4 ऑप्शन में से कैसे निकालने हैं वो भी हमारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, वीडियोज़ भी मैं करा रही हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियोज़ में, देखते रहिए, वॉच कीजिए डेली। आपको अपने समय तक जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप 100% तैयार हो जाओगे करने के लिए अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई फास्ट अटैम्प्ट में। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।